सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम सभी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे सिद्धार्थ वापस लौट आए और शहनाज की ज़िंदगी में जो सिद्धार्थ के लिए कमी है वो पूरी हो जाए। पर हम सभी जानते हैं कि ये नामुमकिन है। सिद्धार्थ अब कभी वापस लौट कर नहीं आ सकते। सिद्धार्थ शुक्ला के कई सारे सपने थे जो कि आज अधूरे रह गए। उन्हीं में से एक सपना था उनके पिता बनने का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है कि सिद्धार्थ शुक्ला जब भी पैक लगा लेते हैं उसके बाद हमेशा ही सिद्धार्थ ये कहते कि मुझे एक अच्छा पिता बनना है। सिद्धार्थ के पिता बहुत ही कम समय में उन्हें छोड़कर चले गए। पिता की कमी हमेशा ही सिद्धार्थ की ज़िंदगी में खलती रही। हालांकि माँ ने कभी एहसास नहीं होने दिया, पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की ज़िंदगी में एक पिता की कमी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा कहते हैं जो मेरे पिता मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए वो वक्त मैं अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे फादर मेरे साथ टाइम स्पेंड करके कैसा फील किया करते थे। दोस्तों, सिद्धार्थ का ये बहुत बड़ा सपना था। कहते हैं कि अगर कोई पैक लगा ले, अगर कोई नशे में हो तो वो हमेशा ही सच बोलता है और शायद सिद्धार्थ का ये सपना उनके साथ ही चला गया। आपको बता दें कि इस वक्त सिद्धार्थ के इस दोस्त के वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है और फैंस उस पर जमकर प्यार भी दिखा रहे हैं। वहीं हमने देखा कि जब शहनाज ने वापसी की मीडिया रिपोर्टर्स के सामने तो शहनाज कौरगिल के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। शहनाज अभी भी सिद्धार्थ को बेहद ज़्यादा मिस करती हैं। दोस्तों, क्या आप शहनाज को सपोर्ट करते हैं? क्या आप शहनाज के कदम कदम पर उनके साथ रहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ भले इस दुनिया से चले गए हैं पर उन्होंने अपनी जो यादें हमारे लिए छोड़ी हैं वो हमारे जीने के लिए काफ़ी है। पर आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल उन यादों से ही बाहर नहीं आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरने वाली बात है। शहनाज कौरगिल लगातार सिद्धार्थ को याद कर रही हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा कि शहनाज कौरगिल हौसला रख को प्रमोट करने के लिए घर से बाहर निकली थी। शहनाज कौरगिल के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। तो वहीं हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि शहनाज कौरगिल जब घर से बाहर निकली थी तो वो शमशान घाट भी पहुंची थी, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आ रही है मीडिया रिपोर्टर्स और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए कि शहनाज 2 से 3 बार शमशान पहुंच चुकी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के जहां पर अंतिम संस्कार हुआ था वहां जाकर वो घंटों बैठी रहती हैं। सिद्धार्थ के कमरे से उन्हें बेहद ज़्यादा लगाव हो चुका है। फैमिली की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी। अभी आज से 2-3 दिन पहले बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला के कमरे में ही शहनाज कौरगिल सर्वाइव कर रही हैं और अब वो सिद्धार्थ के फोटोज के बड़े बड़े पोस्टर सिद्धार्थ के कमरे में लगवा रही हैं। हालांकि पहले से ही सिद्धार्थ के कमरे में उनका एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, पर अब शहनाज सिद्धार्थ के साथ जो फोटोज थी जिसको सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज के फैंस ने एडिट किया था, उन फोटोज को शहनाज कौरगिल ने निकलवाया है और अपने बेडरूम में 3-4 फोटोज लगवाई हैं। दोस्तों, अब चाह कर भी सिद्धार्थ को शहनाज अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकती हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल के भाई शहबाज बादशाह ने अपने हाथों पर सिद्धार्थ की फोटो को टैटू के रूप में बनवाया है। और वहीं हम देख सकते हैं कि कितनी दीवानगी बढ़ चुकी है शहनाज की सिद्धार्थ के लिए कि अभी भी शहनाज के चेहरे से मायूसी हटी नहीं है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि शहनाज को अब मूव ऑन करना चाहिए? 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। शहनाज को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके हिसाब से अगर शहनाज के लिए कोई लड़का है जो कि शहनाज को ताउम्र खुश रख सकता है, उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। फाइनली दोस्तों, अब शहनाज फैंस के लिए एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 1 महीने के बाद एक और खुशखबरी है जो कि शहनाज कौरगिल के हित में आई है। इससे पहले शहनाज पूरे 1 महीने से बेहद ज़्यादा उदास थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एंट्री हुई है वो एकदम झकास होगी
हौसला रख को भी लगातार फैंस सपोर्ट कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि सलमान खान की अपकमिंग मूवी रेडी 2 में अब शहनाज कौरगिल एज अ हीरोइन कास्ट की जाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। दोस्तों पहले ये कथित तौर पर कहा जा रहा था कि सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में शहनाज कौरगिल नजर आएंगी, पर अब आपको बता दें कि एक स्टोरी लिखी जा रही है शहनाज कौरगिल और साथ ही सलमान खान के ऊपर। आपको बता दें कि इस मूवी का नाम रेडी 2 होगा, ऐसी कथित तौर पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। पर आपको बता दें कि सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद सलमान खान की हीरोइन शहनाज कौरगिल बनेंगी, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। दोस्तों शहनाज कौरगिल एज अ हीरोइन आपको अगर देखने को मिलेंगी तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस मूवी को सपोर्ट करेंगे? क्या आप उसे थिएटर में देखने जाएंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो है रश्मि देसाई। जी हाँ दोस्तों, रश्मि को अब बिग बॉस सीजन 15 में एज अ सीनियर गेस्ट बुलाया जा रहा है। दोस्तों शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ की जगह पर अप्रोच किया गया था, पर शहनाज कौरगिल ने मना कर दिया है कि वो बिग बॉस के घर में सरवाइव नहीं कर सकती हैं। और आपको बता दें कि अब शहनाज कौरगिल की जगह पर रश्मि देसाई को अप्रोच किया गया है और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रश्मि देसाई ने हामी भी भर दी है। दोस्तों रश्मि देसाई के लिए बहुत बड़ी खबर है। जब वो बिग बॉस सीजन 13 के घर में आई थी तो उन्होंने एक हफ्ते का 1 करोड़ रुपए चार्ज किया था और अब बिग बॉस सीजन 15 के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं 1 हफ्ते के लिए। और हो सकता है कि वो 1 से 2 हफ्ते बिग बॉस के घर में सरवाइव भी करें। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब से सिद्धार्थ इस दुनिया से गए हैं तब से लगातार रश्मि देसाई को प्रॉफिट पर प्रॉफिट हो रहा है। रश्मि देसाई अब सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर एक एल्बम सॉन्ग करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, शहनाज को इस सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया था। ये सॉन्ग अरिजीत सिंह के अपकमिंग सॉन्ग की बताई जा रही है और अरिजीत सिंह ने अब रश्मि देसाई के साथ विशाल आदित्य सिंह को अप्रोच किया गया है, जो कि बिग बॉस सीजन 13 में एज अ कंटेस्टेंट है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत ही जल्द ये लोग एक अपकमिंग सॉन्ग कर सकते हैं जिसमें शहनाज की जगह पर रश्मि देसाई और विशाल आदित्य सिंह हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने का सबसे बड़ा फायदा रश्मि को हुआ है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों एक तरफ तो परिवार वाले पोस्टमार्टम के खिलाफ थे और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला को उसी हॉस्पिटल में लेकर गए जहां पर पोस्टमार्टम स्पेशली किया जाता है, यानी कि कूपर हॉस्पिटल। दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और साथ ही मुंबई के ज्यादातर लोगों का पोस्टमार्टम इसी हॉस्पिटल में किया जाता है। सभी विवादों से जुड़े केस इसी हॉस्पिटल में आते हैं। आखिर जब सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम परिवार को करवाना ही नहीं था तो आखिर परिवार वाले कूपर हॉस्पिटल में ही सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों लेकर गए? दोस्तों सिद्धार्थ केस में इस वक्त बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। फैंस सिद्धार्थ को खोकर बेहद ज्यादा पछतावा कर रहे हैं और फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ के निधन की असली वजह क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के खिलाफ अब लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। माना कि सिद्धार्थ का गम परिवार वालों के लिए झेलना बहुत बड़ी बात है, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल है जिनका जवाब भी फैन परिवार से चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक हष्ट पुष्ट इंसान है यूं ही 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त कुछ फैंस हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वहीं सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की बहन और साथ ही बहनोई पर शक की सुई जा रही है। हालांकि मां के लिए सिद्धार्थ का गम भूलना आसान नहीं होगा, पर फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की रूटीन क्या थी। सिद्धार्थ माना कि अपनी लाइफ को पर्सनल रखा करते थे, पर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पर फैंस का भी हक था। फैंस लगातार सिद्धार्थ को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचा रहे थे। ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर 40 साल की उम्र में यूं ही सिद्धार्थ
अचानक से इस दुनिया को क्यों छोड़कर चले गए, और आखिर परिवार वाले जब पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाहते थे तो उन्हें कूपर हॉस्पिटल क्यों लेकर गए। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, पर जवाब देने के लिए सामने कोई नहीं आ रहा। शहनाज भी इस वक्त अपने हौसला रख अपकमिंग मूवी की शूटिंग में व्यस्त है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल भी अब धीरे धीरे सिद्धार्थ को भूलती ही नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।